स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। कौन है ये है वोल्कर तुर्क। गनीमत है कि अब यूएन कम से कम इतना तो रीढ़ की हड्डी रख रहा है कि कुछ बातों को लेकर अब उसने खुलकर कहना शुरू कर दिया है। लेकिन वोल्कर तुर्क ने इस बार किसको कहा है? इस बार इन्होंने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को निशाना बनाया है। जो जनरल मुनीर ने सोचा नहीं होगा कि उनके लिए कुछ ऐसे संदेश आ सकते हैं यूएन। हालांकि मजेदार बात यह है कि एक तरफ ये चीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सिंध के विधानसभा से एक ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब लेने की बात हो रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक एटीएम है। कहा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के एटीएम खूब दिख रहे हैं। क्या है इस एटीएम में? सोशल मीडिया में जो तस्वीरें, वीडियोज आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जब पाकिस्तान में एटीएम से कुछ पैसे वगैरह कोई भी निकालता है तो ये जनरल मुनीर की तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जनरल मुनीर अपने देश में ताकतवर तो हो गए हैं, लेकिन ये चाहते हैं सबके दिलो दिमाग में बैठ जाना, जनता के दिमाग में बैठ जाए कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। हालांकि हर तरीके से ये कोशिश भी कर रहे हैं अपनी जनता को ये दिखलाने की कि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ, मैं ही एक अच्छा शासक। अब ऐसा कैसे? स्क्रीन पर यूरेशिया रिव्यू की एक खबर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप भी एक्टिव है, या हो सकता है कि सरकार के द्वारा एक्टिव कराया गया हो, जो प्रोपेगेंडा वीडियोस बना रहे हैं अपनी नेवी को ताकतवर दिखलाने के लिए, अपने सेना को ताकतवर दिखलाने के लिए। और इसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? एआई का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय में एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है जो एकदम रियल लगती हैं। समझ पाना, पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। अभी भी दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको एआई के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। ऐसे में ये वीडियोज उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ होगा, और कोई सफाई देने वाला भी नहीं है, और ऐसे लोगों की पहुंच भी ऐसे वेबसाइट या ऐसी चीजों तक नहीं हो पाता है जहाँ से ये जांच सके कि ये वीडियो सही है या नहीं है। पर ये काम अभी पाकिस्तान के द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है खूब। और ये दो चीजें करना चाहते हैं इससे। एक तो भारत को ये दिखलाना चाहते हैं कि नहीं हमारी नेवी ताकतवर है, हम ताकतवर हैं, और दूसरा अपने देश की जनता को भी ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग टेंशन मत लो, जनरल मुनीर के कार्यकाल में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी एक घटना हुई है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, साईं दीपक की ये ट्वीट है। ये एक वकील है। कहा गया कि लंदन में एक आयोजन किया गया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पे बहस करनी थी। भारत के पक्ष से 3 वक्ता और पाकिस्तान की तरफ से भी 3 वक्ता आने थे। अब यहाँ पर ठीक बहस के 1-2 घंटे पहले ये सूचना मिलती है कि ये शो कैंसिल हो गया है, और इस पर पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया कि भारत का पक्ष वहाँ नहीं था, इसलिए हम जीत गए। और साईं दीपक जो भारत की तरफ से थे, उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि नहीं हम लोग मौजूद थे, पाकिस्तान की तरफ से इसे बंद किया गया, जबकि आयोजक भी जो आयोजन करवा रहा था वो भी पाकिस्तानी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पक्ष इसमें बहस के लिए बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब तो धीरे धीरे कई सारी मीडिया ने बहस करना भी शुरू कर दिया है, बताना भी शुरू कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को, द यूरेशियन टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया पाकिस्तान को S-400 की डमीज से बेवकूफ बनाया गया। पाकिस्तान चिल्लाता है कि आदमपुर में हमने S-400 को उड़ा दिया था। दरअसल ऐसा नहीं था, वो एक डमी था जिसको उड़ाकर खुश हो रहा था पाकिस्तान। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। खैर, ऐसे हालात में जनरल मुनीर आगे क्या कोई जंग लड़ेंगे? अभी जो हालात है ना, ऐसा लगता है कि हो सकता है। क्यों हो सकता है? जनरल मुनीर को अपनी ताकत बनाए रखना है। अब उनके ताकत में रोड़ा बनने के लिए यूएन भी आ गया है। यूएन की तरफ से इनके जो चीफ है तुर्क, इन्होंने एक बयान दिया है। मानवाधिकार संस्थान के ये चीफ है, आप इस बयान को सुनिए। Seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people. इस बयान में तुर्क ने क्या कहा कि अभी बहुत ही जल्दबाजी में पाकिस्तान के अंदर कानून में बदलाव किया गया, और कानून में ये जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव के आधार पर अब जनरल मुनीर के पास वो ताकतें भी आ गई जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये कोर्ट के ऊपर हो गए, जजेस के ऊपर हो गए, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर हो गए। अब इसका मतलब ये है कि कोई जनरल मुनीर को हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ तुर्क ने कहा कि ये जल्दबाजी में किया गया ऐसा फैसला है जो बता रहा है कि सैन्य शासन को मजबूत कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक चीजें कमजोर हो रही है, जो भविष्य के लिए मानव अधिकार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि यूएन की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया। सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक इनकी सिविल सोसाइटी में ये बात हो रही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है कि जनरल मुनीर के अपने हाथ में पूरा कमान ले रहे हैं। ये कमान लेना ठीक नहीं है। अब ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत के साथ ये लड़ने को आगे बढ़ जाए? इसके पीछे कारण है कि सब जगह जो दबाव बन रहा है, अभी घर के अंदर भी इमरान खान को लेकर दबाव बन रहा है और बाहर से भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया है। ऐसे में अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए, सत्ता पे पकड़ बनाए रखने के लिए जनरल मुनीर ऐसा कदम ले सकते। अभी के मंत्रियों के भी बयान सुनेंगे ना तो कुछ वैसा ही लगेगा। राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बयान दिया था और उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ने सिंध को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया कि सीमाएं कभी भी बदल सकती। अब इसको लेकर इनके एक मंत्री अपने विधानसभा में क्या कह रहे हैं, सिंध प्रांत के हैं ये, इनकी बातें सुनिए। भाई आप वहां पे दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के बच्चियां नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा ऐसा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का ऐसा है जो उनके पार्ट में, आज वादी सिंध तो पाकिस्तान है, तो ये हमारा राइट बनता है। मैं सच्ची बात यह है कि उसकी जब स्टेटमेंट आई, एक मज़ाहिया किस्म का एक बयान था जिसको कोई पता ही नहीं था कि हम कल वापस ले लेंगे, ये उसका ऐसा रहा है। अरे बाबा, अपने बड़ों के जो आपके माई बाप है उनके तो पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है। ये इंडिया नाम तो ब्रिटिश दौर में आके उसको इंडिया नाम दिया गया, जो हमेशा पहले तो इंडस ही काउंट होता था। तो मैं समझता हूं ये उसकी तारीखी हकायक को मसख करने की स्टेटमेंट है, डिस्टॉर्शन है तारीख की। और उन्होंने, हम यहां पे जो वादी सिंध के जो लोग हैं, जो कश्मीर से लेकर खेती बंदर तक, उनकी उन्होंने दिलादारी की है। ये तारीखी हकायक को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इसको स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है और ये असेंबली पूरी जो है इसको कंडेम करे। और तारीखी फैक्ट कि आपकी रुसवाई, आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, आपकी अपनी जो है डिफेंस लाइन कमजोर है, तो आप अपनी जो खामियां हैं वो छुपाने के लिए आप किसी और आजाद मुल्क और आजाद वतन के हिस्से को क्लेम नहीं कर सकते। ये अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैग्रेंट वायोलेशन है, एक डिक्लेयर्ड मेंबर कंट्री है और आप वहां पे बैठ के जवाब दे रहे हो। मैं तो आज का केस नहीं, मैं तो 6000 साल से लेकर आज का केस बयान कर रहा हूं। आप मुझे दिखा दें इस बीच में इंडिया का है। इंडिया है ही नहीं। अब ये बात कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को ले सकते हैं, हम गुजरात को ले सकते हैं, यहाँ कोई मराठी बोलने वाला नहीं है, वहाँ उर्दू बोलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब आगे का भविष्य क्या होता है पाकिस्तान का, वो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हो गया है। ऐसे में आगे जाकर जनरल मुनीर कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस बार का फैसला उन्हें भारी पड़ सकता है और ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका को कॉन्फिडेंस में रखें। हालांकि अमेरिका कॉन्फिडेंस में रहेगा, इसको लेकर अभी भी संशय है। आपको क्या लगता है भविष्य में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।